दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुई कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। हम लोगों का काम ही ऐसा है कि हमें रात देर रात तक अपने घर से दूर रहना पड़ता है। माल की डिलीवरी के लिए नई नई जगहों पर जाना पड़ता है, नए नए रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन कुछ रास्ते हमारे लिए अनजान होते हैं और कई बार ऐसे रास्तों पर हमें कुछ अजीब और डरावने अनुभव आते हैं। जब कभी हम ऐसे सुनसान वीरान रास्तों पर अपनी ट्रक को लेकर निकलते हैं तो हमें बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें नजर आती है। पर कई बार ऐसी डरावनी चीजें हमें बस नजर आती है और कभी कभार ही गलती से ही हमारा उन चीजों से सामना हो जाता है। पर उनसे सामना होना मतलब मौत को छूकर आने के बराबर है। तो अब जो मैं आपको पहली घटना सुनाने वाला हूं वो मेरा खुद का एक खौफनाक अनुभव है। 2 से 3 साल पहले की यह बात है। तब मैं जॉब की तलाश में था। तब मेरे एक दोस्त को पता था कि मेरे पास हेवी गाड़ी का लाइसेंस है, मतलब तब मैं ट्रक लॉरी ऐसी गाड़ियां चलाता था। तो एक दिन उसने मुझसे पूछा कि ट्रक चलाएगा, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब उस वक्त मेरी हालत पैसों के मामले में बहुत ही खराब थी, तो मैंने झट से उसे हाँ कर दिया क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। अब मैं यह कंपनी का नाम और बाकी जानकारी तो नहीं बता सकता, लेकिन उस घटना के बारे में बताता हूं। उस कंपनी को ज्वाइन किए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात मुझे एक माल की डिलीवरी के लिए दूसरे स्टेट में जाने को कहा गया। तब असल में मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर उस ट्रिप के लिए मुझे दुगने पैसे मिल रहे थे क्योंकि वो बहुत ही अर्जेंट डिलीवरी थी। तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया और गोडाउन से माल ट्रक में लोड करके मैं वहां से निकल गया। अब यह पहली बार था कि मैं शहर से बाहर कहीं जा रहा था। वैसे मैंने कई बार ट्रक चलाया था, पर कभी शहर से ज्यादा दूर नहीं गया था और मैं हमेशा मेरे साथ अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें रखता था। पर इस बार न जाने कैसे मैं भूल गया और मैं उस रात अपनी ट्रक को लेकर निकल पड़ा। मुझे अच्छे से याद है, वो शनिवार की रात थी और मैं ट्रक में गाने सुनते हुए जा रहा था। वैसे ये हम लोगों की आदत होती है कि रात में गाड़ी चलाते वक्त हमें कहीं नींद ना आ जाए, इसलिए हम तेज आवाज में गाने चलाते हैं। तो बहुत देर तक मैं आसपास के रास्तों को ढूंढते टटोलते हुए एक हाईवे से जा रहा था। कुछ देर बाद मैं एक सुनसान वीरान रास्ते पर आ गया। गाड़ी चलाते वक्त मैंने सामने देखा तो मेरे बहुत आगे रास्ते के किनारे एक लाल रंग की कार खड़ी दिखाई दे रही थी, जो कि रास्ते को छोड़ थोड़ी नीचे की तरफ उतरी हुई नजर आ रही थी और उस कार के चारों दरवाजे खुले हुए थे। वो देख मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि कोई भी इंसान बीच रात किसी हाईवे पर गाड़ी को कभी भी ऐसा खड़ा नहीं करेगा। और तब मुझे वहां किसी इंसान की हलचल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं समझ गया कि यहां जरूर कोई हादसा हुआ होगा। तो मैंने मेरे ट्रक को थोड़ा सा साइड में लिया और उस कार के बिल्कुल पास जाकर ट्रक को रोका। गाड़ी से उतरने से पहले मैंने सब तरफ देखकर यह चेक किया कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, और आसपास सब तरफ जांच करने के बाद मैं ट्रक से नीचे उतरा। ट्रक से नीचे उतरने के बाद भी एक बार फिर मैंने अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो आसपास सब ठीक लग रहा था। दरअसल वो एक रास्ते का हल्का सा मोड़ था जहां पर वो कार खड़ी थी। तो आसपास देखते हुए ही मैं उस कार के पास चला गया और कार के पिछले कांच से अंदर झांक कर देखा, पर अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और मैं इस बात से हैरान था कि कार के अंदर भी कोई नहीं है और कार के आसपास भी कोई नहीं है, लेकिन कार के तो सभी दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ी अजीब बात थी। और वो सब देख तब मुझे यह एहसास हो रहा था कि आसपास जरूर कोई खतरा होगा, क्योंकि ऐसे सुनसान जगह पर ऐसे इस तरह कोई अपनी गाड़ी को क्यों खड़ा करेगा। तो मैं वापस मेरे ट्रक के पास चला गया और मेरी सुरक्षा के लिए सीट के नीचे जो लोहे का रॉड रखा था उसे ले लिया। फिर एक बार मैं आसपास देखकर उस कार के पास चला गया। कार के ड्राइवर के सीट के पास जाकर कार के अंदर ठीक से झांक कर देखा तो कार की चाबी वही लगी हुई थी और कार की पिछली सीट पर चिप्स वगैरह यहां वहां बिखरे पड़े हुए थे और भी कुछ सामान था जो अंदर की तरफ बिखरा पड़ा था। मतलब साफ था कि उस कार में जो भी लोग थे उनके साथ जरूर कुछ बुरा हादसा हुआ होगा या तो फिर उनका एक्सीडेंट हुआ होगा और वो यहीं कहीं आसपास अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए होंगे। मैंने उस रास्ते के किनारे देखा तो वहां बस बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। मैंने सोचा कि एक बार आवाज देकर देखता हूं, लगा कोई आसपास होगा तो शायद उसकी जान बचा सकूं। तो मैंने फिर अपनी गाड़ी से टॉर्च निकाली और उन झाड़ियों में टॉर्च को मारते हुए आवाज दी, अरे कोई है यहां? ये किसकी गाड़ी है? आवाज देते हुए भी मैंने फिर उन झाड़ियों में हर तरफ टॉर्च की रोशनी में यहां वहां देखा। तब उन झाड़ियों में कोई चीज थी
जो तेजी से और अंदर की तरफ भागते हुए चली गई। वह इतना घना सन्नाटा था कि वो आवाज मैंने साफ साफ सुनी। और तब मुझे एहसास हुआ कि यहां कुछ तो जरूर अजीब हुआ है। लेकिन फिर सोचा शायद कोई पालतू जानवर भी हो सकता है जो डरकर अंदर भाग गया हो, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं थी कि वहां कोई जंगली जानवर आ सके। फिर मैंने सोचा कि चलो सामने की तरफ जाकर देखता हूं, गाड़ी का सच में एक्सीडेंट हुआ है या कोई और बात है। क्योंकि एक्सीडेंट हुआ होगा तो सामने जरूर ठोकर लगने के निशान होंगे। और फिर मैं उस कार के सामने की ओर चला गया। मैंने देखा कि कार के आगे की कांच पर कहीं कहीं खून की छींटें दिखाई दे रही थी। और फिर मैंने वैसे ही टॉर्च को नीचे ले जाते हुए कार के नीचे देखा, और तब मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा। वहां उस कार के आगे एक टायर के नीचे एक बहुत ही काली बिल्ली मरी पड़ी थी। शायद वो इस गाड़ी के नीचे आ गई थी, क्योंकि सड़क पर उसका खून बहता हुआ किनारे से नीचे की ओर जाता दिखाई पड़ रहा था। उसका खून सूख चुका था, मतलब एक्सीडेंट को हुए बहुत देर हो गई थी। उस कार में जो भी लोग थे वो इस बिल्ली को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। पर कार के सामने की तरफ और कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे पता चले कि कार का कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी कार का सिर्फ किसी बिल्ली के टकराने पर इतना बड़ा हादसा तो नहीं हो सकता, और इसमें किसी को चोट लगने की भी गुंजाइश कम थी। तो कार में जो भी था या फिर जो भी लोग थे वो सब ऐसी अंधेरी सुनसान जगह पर कार को छोड़कर कहां गए होंगे। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरा ध्यान फिर से उस बिल्ली की तरफ गया, और उसे देख मैं बहुत ही घबरा गया, क्योंकि उस बिल्ली की दोनों आंखें खुली थी और टॉर्च की रोशनी में वो बहुत ही अजीब तरह से चमक रही थी। तब मैंने अपने आप को संभाला और यही सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने उस बिल्ली को देखा था तो उसकी दोनों आंखें तो बंद थी, और अब जब फिर से मेरा ध्यान उसकी ओर गया तो उसकी आंखें खुली थी और किसी जिंदा बिल्ली की तरह चमक भी रही थी। यह मेरे लिए पहली बार था कि मेरा ऐसे अनजान और सुनसान रास्ते पर किसी अनजान चीज से सामना हो रहा था। मेरे लिए बहुत डरावना था। मैं फिर से मेरे ट्रक के पास चला गया और ट्रक में रखा मेरा मोबाइल लिया। तब मैंने पुलिस को फोन ट्राई किया, पर उस जगह मोबाइल को ठीक से रेंज ही नहीं मिल पा रही थी। नेटवर्क बार बार कम ज्यादा हो रहा था, तो पुलिस को फोन लग ही नहीं पा रहा था। 3-4 बार ट्राई करने के बाद फोन लगा, पर अब सामने से आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। तब मैंने उन्हें उस जगह के बारे में बताते हुए वहां हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया, पर वो बार बार यही कह रहे थे कि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं जब फोन पे बात कर रहा था तो मेरा ध्यान उन झाड़ियों की ओर गया। तभी मुझे वहां झाड़ियों में कुछ हलचल सी नजर आई। मैंने टॉर्च की रोशनी में उन झाड़ियों में देखने की कोशिश की तो मुझे 2 आंखें नजर आई, 2 पीली चमकती हुई आंखें जो मुझे ही घूर रही थी। मैं समझ गया कि शायद मेरी जान को खतरा है। मैंने फोन कट करते हुए अपनी जेब में रख दिया और रॉड पर अपना हाथ सख्त किया, ताकि अगर कोई चीज मेरी तरफ बढ़े तो मैं उस पर हमला कर सकूं। और मैं हल्के हल्के कदमों के साथ पीछे हटने लगा। अब मैं वापस मेरे ट्रक में जाकर बैठना चाहता था, पर जब मैं पीछे हट रहा था तब अचानक ही मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी, और वो चीख सुनते ही मैं किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। मैंने पीछे मुड़ते हुए देखा तो अब वो मरी हुई काली बिल्ली वहां नहीं थी। न वो बिल्ली वहां थी और न ही कहीं खून दिखाई दे रहा था। वो देख मैं बहुत ही चौंक गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा ध्यान बार बार उस कार और झाड़ियों की ओर जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मुझसे थोड़ी ही दूरी पर रोड के बीचों बीच एक बिल्ली खड़ी थी। वो अजीब ढंग से मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने कुछ देर पहले झाड़ियों में देखी थी, पीली चमकती हुई आंखें। मैं जान चुका था कि यहां आसपास जरूर कोई भूतिया चीज है और उसी ने इस गाड़ी के लोगों को मार दिया होगा। मैं लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे और लड़खड़ाते हुए ही मैं किसी तरह खड़ा हो गया, पर वो बिल्ली बस मुझे ही घूरे जा रही थी। ट्रक मुझसे ज्यादा दूर नहीं था और मैं पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ भागने लगा, पर जब तक मैं ट्रक तक पहुंच पाता वो बिल्ली मेरे पीछे पीछे आने लगी और उसके साथ ही उसका आकार भी बढ़ता चला जा रहा था। और फिर मैं ट्रक के अंदर चढ़ पाता तब तक उस बिल्ली ने किसी औरत का रूप ले लिया था। वो औरत दिखने में बहुत काली थी। उसके पूरे चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और उनके बीच से उसकी 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, पीली चमकती आंखें। मैं भागता हुआ ट्रक के पास पहुंच गया और जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला किसी ने मुझे पीछे खींचा। मैं फिर से नीचे गिर पड़ा
मैंने मेरे हाथ में जो रॉड था उसे उस औरत की तरफ फेंक कर मारा। कुछ देर के लिए वो धुआं धुआं सा हो गई और फिर से उसने एक औरत का आकार ले लिया। उसे उस रॉड से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मैं किसी तरह ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया और मैंने अंदर से ट्रक के केबिन का दरवाजा लगा लिया। मैं वहां ट्रक चालू करने के लिए झटपटा रहा था। मुझे तब कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे वहां से निकलूं। मेरा वक्त ही बुरा था शायद। तब ट्रक भी चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था और तब मैंने देखा कि वो औरत केबिन के बाहर की तरफ मेरी सीट के पास हवा में लहरा रही थी। डर के मारे मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था। सर से लेकर पांव तक रोम रोम कांपने लगा था। मैं यहां कभी उसे देख तो कभी सामने देख ट्रक को चालू करने की कोशिश किए जा रहा था, पर मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि ट्रक चालू नहीं हो रहा था। वो औरत मुझे देख हंसने लगी और अजीब तरह से गर्दन को घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी। वो जब अपनी गर्दन को घुमा रही थी तो मुझे हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। मैं आज भी उस आवाज को अपने कानों में महसूस करता हूं। वो बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज थी। और फिर अचानक ही ट्रक चालू हो गया और जैसे ही ट्रक चालू हुआ वो हवा में लहराते हुए ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई। उस वक्त मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। जैसे तैसे मैं ट्रक को आगे बढ़ाने लगा तो उस औरत ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और हवा में उड़ते लहराते हुए वो पीछे पीछे जाने लगी। वो अब मुझसे कुछ ही दूरी पर बिल्कुल मेरे सामने थी। मैंने ट्रक को थोड़ा सा मोड़कर रास्ते पर ले लिया और मैं आगे बढ़ने लगा और मैं ट्रक को तेज करने ही वाला था कि तब वो अचानक ही हवा में रुक गई और अपनी बड़ी डरावनी आंखें खोलकर किसी तूफान की तरह मेरी तरफ बढ़ी। मैं भी रुका नहीं और ट्रक को सामने उसी की तरफ तेजी से ले गया। मैं जानता था कि अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। और तभी वो औरत बहुत जोर से मेरे ट्रक को सामने से टकराई, पर मेरी ट्रक को कुछ भी नहीं हुआ और मेरे सीने पर मुझे एक जोर का झटका सा महसूस हुआ। वो झटका इतना जबरदस्त था कि मेरे सीने में एक जोर का दर्द उठा और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पर फिर भी मैं ट्रक को चलाता रहा क्योंकि मुझे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना था। वो मोड़ जाने के बाद आगे एक ढलान नजर आ रही थी। मेरे अंदर की ताकत तो खत्म हो रही थी। मैं ट्रक को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ट्रक जैसे ही ढलान से नीचे उतरने लगा मैंने ट्रक को वैसे ही छोड़ दिया और मैं वही केबिन में गिर पड़ा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, पर जब मुझे होश आया तो मुझे ट्रक से उतारकर नीचे जमीन पर रखा हुआ था। आसपास पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और तब मुझे होश में आते देख एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, बस होश बनाए रखो, कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती ही होगी। उसके बाद जब दूसरी बार मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे ठीक से होश में आने के बाद पुलिस मुझसे पूछताछ करने वहां आई। तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सिर्फ एक्सीडेंट ऐसा कुछ वर्ड सुना था और उसे सुनने के बाद वो मेरी कॉल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहां आ गए थे। और जब वो वहां पहुंचे थे तब मेरा ट्रक ढलान के नीचे एक बड़े से पेड़ से टकराया हुआ खड़ा था। तब मैंने उन्हें बताया कि उस रास्ते पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसी की खबर देने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। पर तब पुलिस ने बताया कि मेरे ट्रक के अलावा उन्हें उस रास्ते पर और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आई कि जिसका एक्सीडेंट हुआ हो। तो मैंने फिर उन्हें गाड़ी के बारे में ठीक ठीक बताया कि वो लाल रंग की कार थी और उसके सभी दरवाजे खुले थे। मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैंने सोचा कि किसी को चोट लगी होगी तो मदद कर दूंगा। पर जब मैं नीचे उतरा तो वहां कोई नहीं था, बस एक बिल्ली थी, मरी हुई काली बिल्ली। मेरी बात को सुनकर वो पुलिस वाला हंसने लगा और उसने मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम पहले नहीं हो जो ये कहानी बता रहे हो। पिछले कई सालों से कई लोगों ने हमें ये कहानी बताई है। जो भी वहां बच जाता है यही सेम टू सेम कहानी सुनाता है। और फिर उसने आगे कहा, चलो अब तुम्हारे समझ में एक बात तो आ गई होगी कि उस रास्ते पर कभी भी कोई गाड़ी दिखाई दे तो अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है, भले ही वो एक्सीडेंट हो या ना हो। और अगर किसी को हेल्प करने की खुजली ज्यादा ही होने लगे तो आगे जाकर पुलिस को एक कॉल कर देना, बाकी हम लोग देख लेंगे। और ऐसा कहकर उसने वही एक रिपोर्ट लिखा और वो वहां से चला गया। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। यह सब कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए किया था, पर उस एक्सीडेंट के पीछे की असली वजह सिर्फ मैं जानता हूं। और आज भी मेरे सीने पर एक बड़ा सा काला दाग है जो कि उस चुड़ैल औरत के टकराने की वजह से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये दूसरी कहानी मेरे एक दोस्त सुभाष छावड़ा की है, जो एक रात
ऐसे ही एक सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी को लिए जा रहा था। वो आज भी ट्रक टैंकर को चलाता है, पर उस घटना के बाद वो हमेशा अपने पास किसी पीर बाबा का दिया हुआ तावीज रखता है, जो कि उसे बुरी आत्माओं से दूर रखता है। तो चलिए अब ये कहानी मेरे दोस्त की जुबानी सुनाता हूं। मुझे साल ठीक से याद नहीं, पर वो रात याद है। उन दिनों मैं दूध के टैंकर को शहर में ले जाने का काम किया करता था, और मिल्क प्लांट से दूध गाड़ी में भरकर सुबह होने से पहले मुझे वो दूध अलग अलग दूध डेयरी तक पहुंचाना होता था। हमेशा की तरह मैं उस रात भी दूध का टैंकर भरकर शहर की तरफ निकल गया। उस दिन मैं बिल्कुल भी सोया नहीं था। हालांकि रात गाड़ी चलाने के लिए मैं हमेशा दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे नींद पूरी कर लेता था, और उसी दिन काम की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो टैंकर को थोड़ा आगे ले जाने के बाद मैंने एक जगह गाड़ी को रोककर सिगरेट और चाय पी ली। उसके बावजूद मुझे नींद आ रही थी। जैसे तैसे मैं नींद को कंट्रोल करते हुए आगे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नींद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो मैंने एक जगह पर टैंकर को साइड में रोका और सोचा कि कुछ देर के लिए सो जाता हूं। दुर्घटना से देर भली, और मैं वही केबिन को अंदर से बंद करके सो गया। मैं अब भी आधी नींद में था कि मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत में आवाज आ रही है या फिर मैं सपना देख रहा हूं। मैं नींद में ही उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। वो किसी बच्चे की रोने की आवाज थी। मैं झट से उठकर बैठ गया। ऐसी जगह पर किसी बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ सकती है? मैंने गाड़ी के बाहर झुककर देखा, पर वहां आसपास कोई घर, कोई मकान नहीं था, और नहीं कोई इंसानी बस्ती नजर आ रही थी कि जहां से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे। मुझे लगा कि यह मेरा वहम होगा, तो मैं वहीं बाहर झुककर नींद भगाने के लिए अपने मुंह पर पानी मारने लगा। थोड़ा फ्रेश महसूस होने पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। बस थोड़ा ही आगे गया था कि नींद की वजह से फिर से मेरी आंख झपकने लगी। मैं वैसे ही एक हाथ से अपनी आंखों को मसलते हुए नींद को दूर रखने की कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा कि कोई औरत किसी बच्चे को अपने हाथ में लेकर आगे एक ब्रिज के और रास्ते में बीचों बीच खड़ी है। मैंने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी को जगह पर ही रोक दिया। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। अगर कुछ ही सेकंड्स में मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी उस औरत और बच्चे को रौंद कर आगे निकल चुकी होती। वो सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मेरी तो नींद ही उड़ गई। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि उस औरत का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसने घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। मैंने फिर 1-2 बार हॉर्न बजाया और गाड़ी से बाहर सर को निकालते हुए मैं उस पर चिल्लाया, अबे मरना है क्या? इतनी रात को रास्ते के बीच में आकर खड़ी है, वो भी मासूम बच्चे के साथ। देखने से लग रहा था कि वो बच्चा बस 4 या 5 महीने का होगा। और तब मैंने महसूस किया कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी वो शायद इसी बच्चे की होगी। मैंने फिर 1-2 बार उसे हॉर्न दिया, पर उस औरत पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो वैसे की वैसे ही खड़ी थी, एकदम चुपचाप नीचे देखते हुए। और फिर मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो उस ब्रिज के किनारे के पास जाने लगी थी। गाड़ी से नीचे उतरते हुए मैंने उस औरत को फिर से पीछे से आवाज दी, अबे सुनाई नहीं देता क्या कर रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस किनारे की ओर आगे बढ़ती रही। उस वक्त मैं थोड़ा संभल कर ही उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि ऐसे सुनसान रास्तों पर कई बार चोर लुटेरों का खतरा होता है। तो मैंने दूर से ही उसे आवाज दी, लेकिन अब वो जाकर उस ब्रिज के एकदम किनारे पर खड़ी हो गई। या तो वो उस बच्चे को वहां से नीचे फेंकने वाली थी या उस बच्चे को साथ लेकर खुद ही कूदने वाली थी। मैं उसे बार बार पीछे से आवाज दिए जा रहा था, पर वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और मैं कुछ समझ पाता तब तक उसने अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर उस बच्चे को उस ब्रिज के नीचे छोड़ दिया। वो देख कुछ देर के लिए मेरी तो धड़कन ही रुक सी गई, मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं उससे बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगा। तब तक उसने भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर ब्रिज के नीचे छलांग लगा दी। बाप रे, अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भागकर वहां उस ब्रिज के किनारे गया और नीचे झुककर देखने लगा, पर नीचे अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं वापस दौड़ते हुए मेरे टैंकर के पास चला आया और टॉर्च को लेकर वापस ब्रिज के किनारे जाकर खड़ा हो गया। और फिर मैंने टॉर्च की रोशनी में नीचे देखने की कोशिश की, पर तब भी मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने हर जगह हर कोने में ठीक से देखा, पर नीचे ना वो बच्चा था और न ही वो औरत थी। मैं हैरान था कि अभी अभी तो उसने मेरे सामने यहां से छलांग लगाई थी। और फिर मुझे महसूस हुआ कि यह मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है।
वो जरूर किसी भूत या प्रेत की करनी होगी। तब मैं पीछे मुड़ने वाला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ रखा हो। हाथ ही नहीं बल्कि मैं तो मेरे पैर भी हिला नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। मैं अंदर से बहुत ताकत लगा रहा था, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था। मेरा चेहरा डर के मारे लाल लाल हो चुका था। वहां कोई भी नहीं था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। और तब मैंने ये महसूस किया कि मैं धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ जा रहा हूं। मतलब कोई चीज थी जो मुझे पीछे से धक्का दे रही थी, और वो चीज मुझे भी ब्रिज के नीचे फेंक देना चाहती थी। मैं पूरी ताकत से अपने शरीर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, और तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, पर मैं अपने आप में ही किसी तरह भगवान का नाम बड़बड़ा रहा था। और जब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, कुछ ही देर में मुझे झटका सा लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी सांस बहुत तेज हो गई थी। मेरा पूरा बदन लाल लाल हो चुका था। आंखें इतनी दर्द कर रही थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। हाथ और पैर बुरी तरह से थरथरा रहे थे। और तब मैंने फिर से देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, उसी ब्रिज के किनारे। मैं अपने आप को घसीटते हुए पीछे पीछे जाने लगा। तभी उस औरत ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तब मैंने सामने जो देखा वो देख मैं एकदम से शांत पड़ा रहा, एकदम शांत। उसका शरीर पूरा सफेद था और उसका सर था ही नहीं। उस पर बस घूंघट था, पर उसके अंदर खोपड़ी ही नहीं थी, बस धड़ था। वो देख मेरा पूरा बदन जोरों से कांपने लगा। उसके सर के जगह से लगातार खून टपक रहा था और उसके अंदर से एक अजीब सी घरघराहट भरी आवाज आ रही थी। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर बिना देखे पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। किसी तरह भागकर मैं टैंकर में जाकर बैठ गया और पूरी रफ्तार से मैंने टैंकर को वहां से भगाया। तब मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं टैंकर को बस भगाए जा रहा था। कुछ 1 आध घंटे के बाद मुझे रोड के साइड में रात में चलने वाले ढाबे और कुछ दुकानें नजर आने लगी। कुछ 1 आध घंटे के बाद मुझे रोड के साइड में रात में चलने वाले ढाबे और कुछ दुकानें नजर आने लगी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने वहीं एक ढाबे के पास अपनी टैंकर को रोक दिया और कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। तब मैंने उस ढाबे वाले को उस घटना के बारे में बताया, और तब उसने मुझे बताया कि इंसान जब ऐसे सुनसान रास्तों से गुजरता है तो उसे हमेशा ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर वो लोग जो हमेशा और रात देर रात सफर करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं इन सब की एक खास जगह होती है और एक खास वक्त होता है। और अगर ठीक उसी वक्त आप उस जगह से गुजर रहे हो तो वो जरूर आपको दिखाई देंगे। कभी कभी वो सिर्फ दिखाई नहीं देते, बल्कि तुम्हें अपने साथ उनकी दुनिया में लेकर जाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि आज नहीं तो कल कभी न कभी ऐसी चीजों से सामना जरूर होगा। उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद मैंने एक पीर बाबा के पास जाकर भूत प्रेत ऐसी चीजों से अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज बनवा लिया, और अब मैं उसे हमेशा पहन कर रखता हूं।